अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे टोटीला रैप से बहुत मज़ेदार और चीज़ी और क्रीमी टोटीला पिज़्ज़ा सैंडविच, जो न सिर्फ बनाने में आसान होंगे बल्कि खाने में पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। अगर आप बाज़ार से पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो फिर बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएं और फिर घर में जो है ये टोटीला से पिज़्ज़ा सैंडविच बनाकर तैयार करें, जो बहुत आसानी से बनकर तैयार होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया था और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल गरम किया है। जब कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन थी, मैंने इस तरह से इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। मतलब चिकन का जो है ना कलर चेंज हो जाए और ये थोड़े ट्रांसपेरेंट्स हो जाएँ। अब ये इस तरह से जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएँगे तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करेंगे ताकि इसकी अपनी चिकन की एक स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन अपना पानी रिलीज़ करने लग जाए। अब ये चिकन ने जैसे ही पानी रिलीज़ करेगा तो हम इसी स्टेज पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है मिक्स हर्ब ऐड किए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये तमाम मसाले जो है चिकन में अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाएँ। अब इसी स्टेज पे हमने इसके अंदर जो है ना कुछ सॉस वग़ैरह भी ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून मैं विनेगर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे चिकन अपना काफ़ी जो है ना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसी में चिकन जो है ना ये प्रॉपर कुक हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से सॉस वग़ैरह को सारा अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी कुक हो जाए प्रॉपर। अब ये इस तरह से देखें, इसका पानी भी ड्राई हो गया है और चिकन बिल्कुल कुक हो गई है प्रॉपर तरीके से। अब इसको थोड़ा-सा हाई फ्लेम पे हम ड्राई कर लेंगे थोड़ा बहुत जो पानी होगा, और ये इस तरह से जब पानी हल्का-सा ड्राई होने लगेगा तो हम इसका जब बिल्कुल ड्राई हो जाए पानी तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 प्याज़, हाफ़ शिमला मिर्च, 1 टमाटर और मैंने जो है थोड़े से कॉर्न इसके अंदर ऐड किए हैं, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, हमें वेजिटेबल को कुक नहीं करना। ये जितनी हीट होगी उसमें खुद ही कुक हो जाएगी और जब ये हल्का-सा ठंडा हो जाएगा तो इसी स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने ये टोमेटो केचअप और 3 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ इसके अंदर ऐड किया है। इससे थोड़ा-सा क्रीमी सा बिल्कुल हमारा जो है फिलिंग का टेक्सचर होगा, बिल्कुल क्रीमी सा, मतलब खाने में क्रीमी सी फ़ील होगी जब मायोनीज़ और केचअप ऐड करेंगे हम। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज में इसके अंदर एक चीज़ का जो है ना स्लाइस ऐड करूँगी। ये चेडर चीज़ का स्लाइस है जो हम बर्गर वगैरह में यूज़ करते हैं, इससे भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, क्रीमी सा बिल्कुल। अब बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा होता है तो हम अपना एक बहुत मज़ेदार सा सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने एक बाउल के अंदर 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करूँगी और इसके साथ ही जो है मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है टोमेटो केचअप ऐड करूँगी। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार सा ना सॉस बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसको बर्गर वग़ैरह में या रैप वग़ैरह बनाएँ, कुछ भी उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इस सॉस के अंदर, बिल्कुल पिज़्ज़ा का। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस ना भी ऐड करें तो फिर इसके अंदर ऑरिगैनो हम ऐड करेंगे तो उससे भी पिज़्ज़ा वाला बिल्कुल फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं मस्टर्ड सॉस ऐड करूँगी, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और इनको अब अच्छी तरह से इन तमाम जो है सॉसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे सॉस जो है ना यकजान हो जाएँ अच्छी तरह से। अब ये देखें सॉस अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो गए थे, तो इसी स्टेज पे मैंने ये कुछ चॉप करके ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स रखे थे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑलिव्स का इसमें और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर ऑरिगैनो ऐड कर दूँगी, इससे भी और मज़ीद अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। ऑरिगैनो आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी ऑलरेडी ऑरिगैनो होता है। लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सॉस हमारा रेडी एक तरफ रखते हैं और चिकन भी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है फिलिंग। अब हम अपना जो है ना सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये जो है टोर्टिला रैप लिया। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का टोर्टिला रैप ले लें या फिर अपने घर में भी इसको ईज़िली तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह से हम ले लेंगे और उसको बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। ये मैंने इस तरह से जो है इस पे रोटी पे पूरा कट लगा लिया इस तरह से, और जो हमने फिलिंग अपनी रेडी की थी मज़ेदार सी क्रीमी और चीज़ी सी, वो फिलिंग हम रखेंगे एक साइड पे और इसके साथ ही हम दूसरी तरफ जो है ना जो हमने सॉस अपना रेडी किया है बहुत मज़ेदार सा सॉस, वो इसमें सॉस लगा देंगे इस तरह से ना। आप इसमें अपनी चॉइस की कोई भी, मतलब खीरा, प्याज, टमाटर ऐसे ही ऐड कर सकते हैं सैंडविच में।
लेकिन मैंने ये इस तरह से पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाया है, तो फिर मैं इस तरह से पिज़्ज़ा की तमाम चीज़ें इसके अंदर सॉस रख देंगे और इसके साथ ही इसमें मैंने मोज़रेला या पिज़्ज़ा चीज़ ली है वो रख देंगे और एक जो है चेडर चीज़ का स्लाइस जो हम बर्गर वगैरह में यूज़ करते हैं वो इसमें रख देंगे और इसको इस तरह से 4 फ़ोल्ड इसके कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल सैंडविच का शेप आ जाएगा इसका बिल्कुल इस तरह से ये 4 फ़ोल्ड करके और हम सारे इसी तरह से जो है ना सारे अपने सैंडविच टॉर्टिला से तैयार कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। हम क्योंकि बाज़ार से मँगाते हैं पिज़्ज़ा तो जो इतने महँगे भी मिलते हैं और हम मतलब दिल भर के उसको खा भी नहीं सकते। लेकिन घर में आप ये बहुत मज़ेदार से बल्कि बाज़ार से ज़्यादा बेहतर घर में इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और इसको जो है वो आप जो है सर्व कर सकते हैं। और यानी कि इतना आपका दिल भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा लेकिन आपका पेट भर जाएगा। ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अब इसी तरह से एक और मैंने बना लिया है। इसी तरह से हम सारे सैंडविच बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ईज़ी और सिंपल तरीका है बनाने का इसका और इसको ये देखें मैंने इस तरह से सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसको कुक करने का तरीका ये है कि एक हम पैन लेंगे और पैन को पहले हम हल्का-सा ऑयल से जो है ना ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से ना, ताकि जब हम इसमें अपना सैंडविच रखेंगे तो वो नीचे बॉटम पे इसके चिपके नहीं क्योंकि नॉन स्टिक है वैसे भी नहीं चिपकेगा, ऐसे भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने हल्का-सा ऑयल ग्रीस किया है और जितने भी हमने अपने टॉर्टिला पिज़्ज़ा सैंडविच बना के तैयार किए थे, वो हम इस तरह से लगा देंगे इसको। ये इस तरह से हमने ना बस हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि हल्का-सा नीचे से क्रिस्पी हो जाए और इस पे हल्का-सा कलर आ जाए। कवर कर देंगे, कवर करके पकाएँगे तो क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ वगैरह जो ऐड की है ना, वो भी थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएगी अंदर। अब ये देखिए मैंने 5 से 7 मिनट इसको पकाया था इस तरह से, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे से पक चुके हैं और इसके अंदर जो चीज़ हमने दी है, वो भी मेल्ट हो चुकी है, जो ऐड की थी चीज़ हमने ना। अब इस तरह से हम इसको पलट देंगे, ये देखें। इस तरह से पलट के इसकी साइड चेंज कर देंगे चारों सैंडविचेज़ की, इस तरह से। अब ये मैंने इस तरह से सारे जो है ना पलट के इसकी साइड चेंज कर दिए और अब हम इसके ऊपर ना टॉपिंग करेंगे बहुत मज़ेदार सी जो हमें बिल्कुल पिज़्ज़ा का लुक देगा। फ्लेवर तो इसमें ऑलरेडी पिज़्ज़ा का ही होगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने इतनी ज़बरदस्त इसमें बना के रेडी करके जो है ऐड की हैं। अब इस तरह से हम ऊपर से जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ रख देंगे और ऊपर से कुछ ऑलिव और ऑरिगैनो से जो है ना स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगैनो इसके ऊपर से ना। बिल्कुल पिज़्ज़ा का इसमें लुक भी आएगा और फ्लेवर तो पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा। और ये 2 सैंडविच में मैं इस तरह से जो मैंने सॉस रेडी किया था मज़ेदार सा अपना ऑलिव्स वगैरह डाल के वो सॉस हम इसके अंदर ऊपर से लगा देंगे, इस तरह से पूरा ना फैला देंगे। और इसके ऊपर ये मेरे पास फ्रेश बेसल लीव्स है, मेरा प्लांट है बेसल का तो मैंने वहाँ से फ्रेश बेसल लीव्स जो है मतलब तोड़ के वो ऊपर से इस तरह से इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है बेसल लीव्स का ना। रख देंगे और इसको भी कवर करके 5 से 7 मिनट पकाएँगे ताकि चीज़ बस हमारी मेल्ट हो जाए। हमें इतना ही पकाना है कि बस चीज़ मेल्ट हो जाए। अब ये देखें मैंने 5 मिनट इसको किया था कि चीज़ भी मेल्ट हो गई थी और नीचे से ये क्रिस्पी से हो गए थे और कलर भी बहुत अच्छा आ गया था टोर्टिला के ऊपर ना। अब ये देखें मैं आपको ये निकाल के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार और बहुत फ्लेवरफुल हमारे टोर्टिला पिज़्ज़ा सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको बनाइए स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से खाना पसंद करते हैं। बाज़ार से मंगाने से बेहतर है आप घर में बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखें हमारे बहुत ज़बरदस्त से, मज़ेदार से, क्रीमी और चीज़ी से जो है वो और क्रिस्पी और चिकन की मज़ेदार सी फिलिंग के साथ जो है वो टोर्टिला पिज़्ज़ा सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको बनाइए एज़ ए स्नैक या फिर पार्टी में बनाकर सर्व कीजिए और बाज़ार के पिज़्ज़ा को जो है वो आप बाय-बाय कह दीजिए क्योंकि घर में आप बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त ये टोर्टिला पिज़्ज़ा सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।